अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अभी तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो पाक फ़ौज या मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर तज़यीक़ अमेज़ जो है वो इनकी तरफ से रवैया अपनाया गया है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड्स चलाए गए, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन रन की गई। अगर उस कंपेन के जवाब के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, HUI है, अगर उसका कोई वर्कर या कोई रहनुमा इसके ऊपर बात करता है कि आप जो है वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं, तो आगे से एक ही जवाब मिलता है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ये भी तो इदारों के खिलाफ बोलते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आपने तो बड़ी हद तक टारगेट किया है पाक फ़ौज को, मुख्तलिफ इदारों को आपने सबसे ज़्यादा जो है वो टारगेट किया है। अब आज का ये जो वील आ गया, इसके अंदर आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून का जो वो तनकीद कर रहे थे इदारे के ऊपर, वो किस परसेप्शन के ऊपर कर रहे थे, वो उनकी क्या डिमांड थी, और जो तहरीक इंसाफ अभी जो तनकीद कर रही है ये इदारों के ऊपर, इनकी क्या डिमांड है, दोनों की डिमांड के अंदर कितना डिफरेंस है, और किसकी डिमांड जो है वो जो हक बजानिब है, किसकी डिमांड जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए थी। ये दोनों चीज़ों के ऊपर आज की इस विला के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलेंगे, कल तहरीक इंसाफ का जहलम के अंदर जो है वो एक बड़ा जलसा था, अच्छा खासा क्राउड था। इमरान खान साहब की जो स्पीच थी, इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर जो है वो चंद चीज़ों को, चंद जो पॉइंट थे उनको रेज़ किया, और ये वही पॉइंट थे जो इन्होंने एबटाबाद के जलसे के अंदर किए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस जो है वो हमें नज़र आया। उसके अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो पहले जलसे के अंदर, एबटाबाद के जलसे के अंदर उन्होंने जो है वो टारगेट किया था इदारे को, मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो रोल वहाँ पे बयान किया था, और उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है वो उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की थी, और उसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ था कि फ़ौरन DGI SPR ने एक प्रेस रिलीज़ की थी, और उस जो वहाँ पर नुकसान हुआ उसको कंट्रोल करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की है। और कल ये कहा है कि जी मीर जाफ़र, मैंने किसी और को नहीं कहा, मीर जाफ़र शहबाज शरीफ है, और मीर जाफ़र का रोल जो है वो शहबाज शरीफ अदा कर रहे थे। अच्छा, अब आप ही बताएं कि मीर जाफ़र का रोल जो था, मीर जाफ़र जो है वो सिपह सलार था, सिराजुद्दौला का, तो अब शहबाज शरीफ ना तो सिपह सलार हैं, तो ना ही शहबाज शरीफ के पास कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी बिना पर वो साजिश का जो है वो हिस्सा बनते या सिपह सलार थे और इमरान खान साहब की जो है वो गवर्नमेंट गिराते। अब ये इमरान खान साहब ये जो एक विदाउट लॉजिक जो है वो बातें करके अपने उस नुकसान के ज़ाले को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब है जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये तैयार कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो नहीं बख्शना, और इमरान खान को हर मौके के ऊपर वो नुकसान जो है वो पहुँचा रहे हैं। पहले आपने देखा, अदम एतमाद से पहले उन्होंने कहा था, जब अदम एतमाद के हवाले से चहमगोई हो रही थी कि अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी और कामयाबी हो जाएगी, तो उस वक्त फवाद चौधरी और दीगर इनके जो साथी थे वो ये कह रहे थे कि इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये अदम एतमाद लाएँ, और अगर इनमें हिम्मत है तो ये सामने आएँ, अदम एतमाद लाएँ, हम इसका मुकाबला करेंगे। और फिर यूँ हुआ कि अदम एतमाद आई और वो कामयाब भी हो गई। और अभी से जो नुकसान शुरू हो गया था तहरीक इंसाफ का, इन्होंने जो इदारे के ऊपर जो है वो तनकीद की, काफ़ी जो है वो इन्हें तहरीक इंसाफ को अब तनकीद का सामना है, और उनको काफ़ी जो है वो इस चीज़ के हवाले से दुश्वारियाँ भी हैं, चूँकि वो पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो है वो कल फवाद चौधरी ने दोबारा से एक ऐसा बयान दे दिया है, जिस बयान के अंदर उन्होंने कहा है जी कि चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता है। पहले इमरान खान साहब ने इस जो है वो नुकसान को कम करने की कोशिश की, इन्होंने अपने बयानी अल्फाज जो थे उनके अंदर रद्द बदल किया, लेकिन फवाद चौधरी ने डायरेक्टली क्लेम कर दिया कि कोई भी चौकीदार है, चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता, चौकीदार को चाहिए कि वो नए इलेक्शन कराएं। यहाँ भी आपको सारा पता है कि चौकीदार से उनकी निस्बत या चौकीदार से जो उनका इशारा था वो फिर से जो है वो इदारे की जानब था। और जाहिर है पहले जो इमरान खान साहब ने एबटाबाद के अंदर स्पीच की, उसकी वजह से उन्हें जो है वो फौरी तौर पर उसके जो है वो रद्द अमल जो उनके सामने आया है। अब फवाद चौधरी ने फिर से ये चीज़ की है। अब देखना ये है कि इसका रद्द अमल कैसे आता है, और पहले से तगड़ा हो सकता है कि पहले से भी जो तगड़ा इसका रद्द अमल सामने आए। अब चूँकि फिर इमरान खान साहब ने वहाँ की स्पीच के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बातें की, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके अंदर जो है वो 18 लोगों के कातिल जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। बेसिकली इनका ये जो इशारा था ये वज़ीर दाखिला की जानब था, राना सनाउल्लाह की जानब था, उन्होंने उनका जो इशारा था राना सनाउल्लाह की तरफ था, और ये कह रहे थे कि वो उन्होंने जो 18 कत्ल किए हुए मॉडल टाउन के। तो आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब के पीछे 4 साल से गवर्नमेंट रही है, 4 सालों के अंदर फिर उनका ये हक बनता था कि अगर कोई कातिल है तो उससे जो है वो सज़ा दिलवाएं, अगर कोई चोर है उसे पकड़ें, उससे चोरी जो है वो साबित करें, चोरी बरामद करें, मुल्की ख़जाने के अंदर जो है वो पैसे ऐड करें।
ताकि अवाम भी कह सके कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए, आपके इल्ज़ामात के अंदर कहीं किसी हद तक जो है वो सच्चाई थी और आपने उसे प्रूव भी किया। लेकिन इमरान खान साहब जो है मुसलसल अभी तक जो है वो सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये बेतुके से इल्ज़ामात हैं जिन्हें वो 4 सालों के अंदर साबित नहीं कर सके। अब वो इसके हवाले से क्या साबित करें। फिर उनका जी नवाज शरीफ को यहाँ से बाहर भगा दिया गया और भगाने वाले भी तो इमरान खान साहब थे। यहाँ से अगर बाहर नवाज शरीफ चले गए तो भी यही थे। फिर उन्होंने विदाउट लॉजिक एक बात यह है कि जब आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा जी जब गिदड़ की मौत आती है तो वह शहर की जानब भागता है। अब ये समझ से बाहर है कि वो इसका तल्ले किया है जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो इमरान खान साहब की जो स्पीच थी जलम के अंदर, इसके अंदर काफ़ी और भी जो पॉइंट थे लेकिन वो पॉइंट सेम हैं जो उन्होंने बात की है एबटाबाद जलसे के अंदर। लेकिन सिर्फ एक बात उन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब का बाहर कुछ भी नहीं है, मेरा नाम अगर ECR में डालते हैं तो भी डाल दें, मैं यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं हूँ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। बेसिकली इमरान खान साहब के बाहर औलाद आज भी बाहर है, उसी तरीके के साथ है। और ये जो कह रहे हैं कि जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, नाम बेशक ECR में डाल दें, तो ये नेक्स्ट देख लिया जाएगा किस हद तक इमरान खान साहब का ये जो बयान था, ये जो स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर जो है वो ये स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों जो जमातें थी जो इदारे के ऊपर तनकीद कर दी थी, उनकी जो तनकीद है, तनकीद के अंदर क्या डिफरेंस था। तो मुस्लिम नून की जो तनकीद थी वो ये तनकीद थी कि जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब को डिफेंड करना छोड़ दें, इमरान खान साहब की पुष्टपनाही जो है वो छोड़ दें और न्यूट्रल हो जाएँ, ताकि जो सियासत का मैदान है उसके अंदर इमरान खान साहब का अच्छे से मुकाबला किया जा सके और इस लाडले को दिखाया जा सके कि इसकी कितनी जो है वो औकात है, इसकी कितनी जो है पब्लिक जो है वो पजीराई देती है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये गिला है, ये शिकवा है, उनकी ये डिमांड है कि ये जो इदारे हैं ये मेरे पीछे से क्यों हट गए हैं, क्यों न्यूट्रल हो गए हैं, उन्हें खुलकर मेरा साथ देना चाहिए। ये नहीं कि वो न्यूट्रल हो जाएं जबकि इदारों का जो काम है वो उनका जो आइनी जो उनके हदूद है, उनके हदूद ये है कि वो अपने आइन के अंदर रहते हुए काम करें और सियासत से जो है वो बिल्कुल दूर रहें। लेकिन इमरान खान साहब की जो जितने भी उनके वज़ीर हैं, उनकी गवर्नमेंट रही, सबका यही ये बात है कि वो ये चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो इस चीज़ का गीला कर रहे हैं कि इदारे इमरान खान साहब के पीछे से क्यों हट रहे हैं, क्यों जो है वो इमरान खान साहब को तनहा छोड़ दिया है। अब ये पब्लिक के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर पाई जाती है, पब्लिक के अंदर तासर पाया जाता है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट इदारे बड़ी हद तक खुलकर करते रहे और जो एक पेज की जो रेड थी वो काफ़ी अरसे जो है वो जारी रही, जिसके अंदर ये बार बार यही तासर दिया जाता रहा था कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो एक पेज के ऊपर हैं इदारे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, और यही जो है वो अब एक पेज के ऊपर नहीं रहे। और एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स भी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये चीज़ मानने से इनकारी नहीं है कि जितनी सपोर्ट इदारों ने इमरान खान साहब की की है, शायद ये किसी गवर्नमेंट की जो है वो उन्होंने आज तक इतनी सपोर्ट की होगी। लेकिन इसके बावजूद यही वजह है कि आज इमरान खान साहब जो जब इदारे जो है वो न्यूट्रल हैं, वो अपनी आइनी हदूद के अंदर हैं, तो इमरान साहब को बड़ी तकलीफ़ है कि वो उनकी सपोर्ट के लिए खुलकर सामने क्यों नहीं आते।